Won't be the last pandemic. The next one could be far more severe. I mean, this one, it killed millions. It was awful. We got the vaccine. You know, actually, President Trump's leadership was a factor in getting that out quickly. And so when I spoke to him, I said, okay, here's some other medical innovation. An emergency message. Outbreak of the deadly virus is spreading rapidly. A virus? Worrying new challenge in efforts to contain the hantavirus. All we want right now is to feel safe. For now, nobody is being allowed off the boat. All ships must remain at sea. Have fun! According to the newspaper, FEMA was called out to manage an outbreak of the hantavirus, saying it wasn't the hantavirus. They're buying it. They're buying it. When I recruited for a project, they told us it was biological warfare, a virus. What killed those men? A silent weapon for a quiet war. जैसे जैसे 2026 गुजर रहा है, लगता है कि अंकल जी की ये बात सच साबित हो रही है। 26 में तो दुनिया खत्म है। मतलब इस साल हमने क्या कुछ नहीं देखा। कई कुदरती आफतें, शदीद सर्दी, शदीद गर्मी, एप्स्टीन फाइल्स, एनर्जी शॉर्टेज, लॉकडाउन और पता नहीं क्या क्या। लेकिन अभी भी आधा साल गुजरा नहीं है कि एक और नई आफत सर उठाने लगी है। A hantavirus-stricken cruise ship has finally made it to Spain. We begin with the passengers aboard the luxury cruise ship at the center of a deadly hantavirus outbreak about to arrive at the Canary Islands. Hantavirus outbreak. Of a hantavirus outbreak. Turns into a 40-day nightmare at sea. जी हाँ, बिल्कुल कोरोना की तरह अब की बार एक और वायरस के फैलने का खतरा बढ़ता जा रहा है, जिसका नाम है हंटा वायरस, जिसको आप खबरों में भी सुन रहे होंगे। और ऐसा भी नहीं है कि ये सिर्फ खौफ और अफवाहें हैं, बल्कि इसके केसेस दुनिया भर के अंदर रिपोर्ट भी होना शुरू हो चुके हैं। और ये जिस तरीके से फैला है वो बहुत ही पुरस्रार है और साफ तौर पर इस शक को मजबूत कर रहा है कि जंगों के बाद भी अब इंसानों को एक बार फिर से कोरोना वायरस जैसे वायरस यानी हंटा वायरस से इफेक्टेड करने का मंसूबा एलीट क्लास पहले ही बना चुकी है। वो एलीट क्लास जिसको मैं एप्स्टीन क्लास कहता हूँ। आप सबको अच्छी तरह से पता होगा कि एप्स्टीन फाइल्स के अंदर एक बायोलॉजिकल वेपन का यानी एक वायरस बनाने का जिक्र हुआ था और इसका इशारा वाज़े तौर पर कोरोना वायरस से जाकर मिलता है। और इसी तरह से एक बार फिर से ये लोग पहले बीमारी फैलाएंगे और इसके बाद इलाज बेचेंगे और दूसरी तरफ अपना पॉपुलेशन कंट्रोल का एजेंडा पूरा करेंगे। और ये कितना इफेक्टेड है इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि कोविड के टाइम के अंदर 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान दी थी। पर उससे भी ख़तरनाक बात यह है कि अगर ये पेंडेमिक फैलता है तो केसेस की तादाद कई 100 गुना ज़्यादा होगी, क्योंकि इस वायरस के लगने के बाद मरने वालों की रेशो तकरीबन 20 से 30% तक होती है। और रेफरेंस के लिए आपको बता दूं कि कोरोना का डेथ रेट तकरीबन 1 से 2% के बीच था। अब वैसे तो ये वायरस कई दहाइयाँ पहले से मौजूद है, जिसको साउथ कोरिया के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, लेकिन इस टाइम के अंदर इसका स्प्रेड हो रहा है एक लग्जरी क्रूज शिप से। MV Honduf जो कि एक डच लग्जरी क्रूज शिप है। ये इतना बड़ा जहाज़ है कि इसके 95 केबन्स के अंदर 196 मुसाफिरों की गुंजाइश है और अमले के 72 लोग भी इस पर सवार होते हैं। इसके सफ़र का टिकट 14,000 यूरो से लेकर 22,000 यूरो तक होता है। यानी ये एक इंतहाई महंगा लग्जरी क्रूज शिप टूर था जो कि सिर्फ अमीर लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं। ये जहाज़ 1 अप्रैल 2026 को उशुआया अर्जेंटीना से रवाना हुआ, जिसने अंटार्कटिका और साउथ अटलांटिक ओशन के कई जजीरों का विजिट करना था। इस जहाज़ पर 23 मुल्कों के मुख्तलिफ तकरीबन 150 मुसाफिर और अमला सवार था। ज़्यादातर लोगों का ताल्लुक स्पेन, फ्रांस, बरतानिया और अमेरिका से था। लेकिन अब इस शिप की सूरत हाल ये है कि कोई भी मुल्क इसको अपने मुल्क के अंदर रोकने के लिए और इन लोगों को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। और वजह यह है कि इन सब के अंदर हंटा वायरस की मौजूदगी का शक है, जो कि इंसानों से इंसानों में फैल सकता है, बिल्कुल कोविड की तरह। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक अब तक इस जहाज़ के अंदर 8 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें से 5 कन्फर्म्ड हैं जबकि 3 सस्पेक्टेड हैं और 3 लोग इसी वायरस की वजह से जान की बाजी हार चुके हैं। 7 individuals of the 147 passengers and crew have been reported ill. Sadly, 3 have died. 1 patient is in intensive care in South Africa, while 2 patients are still on board the ship and are being prepared for medical evacuation. मरने वालों में डच जोड़ा और एक जर्मन खातून भी शामिल है और जहाज़ पर अभी भी 146 अफराद मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक 23 मुल्कों से है। इन लोगों की काफ़ी मिन्नतों के बाद इस वक्त ये साउथ अफ्रीका, हॉलैंड, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड के काफ़ी अस्पतालों के अंदर ज़ेरे इलाज हैं। इनको क्वारंटीन के अंदर रखा गया है, तकरीबन 40 दिन तक रखा जाएगा।
लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है जिसकी वजह से लोग खौफजदा हैं कि इसी सफ़र के दौरान तकरीबन 29 या 30 के करीब लोग जो कि बज़ाहिर सेहतमंद थे इसी सेंट हेलिना आइलैंड पर जो कि बरतानिया के अंडर आता है वहाँ पर उतरे थे और इसके बाद फ़्लाइट लेकर अपने अपने मुल्कों के अंदर रवाना हो गए और इसके बाद ये न जाने कितने लोगों से मिले होंगे, कितने लोगों के साथ क्लोज़ कॉन्टैक्ट किया होगा, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। पर अच्छी खबर यह है कि इन लोगों को तलाश करके क्वारंटीन किया जा रहा है, जिस पर भी शक है उसको भी गिरफ्तार किया जा रहा है ताकि ये वायरस मज़ीद स्प्रेड ना हो सके। मतलब अच्छी कोशिश है। हंटा वायरस दरअसल एक ख़तरनाक RNA वायरस है जो कि हंटा वायराइड फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। ये सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस है जो कि इंसानों के अंदर 2 किस्म की शदीद बीमारियां पैदा करता है। पहली को कहते हैं हंटा वायरस पुल्मोनरी सिंड्रोम यानी फेफड़ों की बीमारी, और दूसरी होती है रेनल सिंड्रोम यानी गुर्दों की बीमारी। इस वायरस का नाम हंटान दरिया के नाम पर रखा गया है जो कि नॉर्थ और साउथ कोरिया की सरहद पर बहता है, क्योंकि इसको सबसे पहले 1976 के अंदर कोरियन साइंसदानों ने दरियाफ्त किया था। और ये वायरस फैलता है चूहों के पेशाब यानी इनके वेस्ट से और इनके लुआब के ज़रिए जो कि ख़ास तौर पर हवा के अंदर रुक कर इंसान के सांस लेने के साथ इसके फेफड़ों में दाखिल होते हैं। और जब चूहे जहाज़ों पर सवार होते हैं या फिर कार्गो के अंदर छुप जाते हैं तो वहाँ पर गंदगी करते हैं और हवा के बहाव की वजह से वायरस हवा के अंदर फैलकर इंसानों के फेफड़ों तक पहुँच सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि इस लग्जरी शिप पर चूहों की मौजूदगी के कोई सबूत नहीं मिले। इसका मतलब है कि शिप के अंदर इस वायरस से इफेक्टेड लोग पहले से मौजूद थे। मतलब इन्हीं पैसेंजर्स में से ही कुछ लोग थे जो कि इस वायरस से इफेक्टेड थे। देखिए, हंटा वायरस मुकम्मल तौर पर एक ही किस्म का नहीं होता बल्कि इसके बहुत सारे वेरिएंट होते हैं। इसके अंदर एक खास किस्म का वेरिएंट होता है जिसको कहते हैं एंडीज वायरस, और यही सिर्फ एक ही टाइप है जो कि इंसानों के अंदर ट्रांसफ़र हो सकता है, बिल्कुल कोविड की तरह। मतलब इसके बाकी वेरिएंट्स इंसानों के अंदर नहीं फैलते। इस वायरस के जिस्म में दाखिल होने और इसकी अलामात ज़ाहिर होने के दरमियान का वक्त तकरीबन 2 से 3 हफ्ते के दरमियान होता है, लेकिन ये 8 हफ्तों तक भी जा सकता है। इसके शुरू में अलामात फ्लू जैसी होती हैं, जिसके बाद थकावट, बुखार, रान के अंदर और कमर के अंदर दर्द, सर दर्द, सर्दी लगना, मतली, कै और मोशन वगैरह। और फिर इसके बाद दूसरा मरहला शुरू होता है जो कि ख़तरनाक है, जिसके अंदर फेफड़ों की बीमारी शुरू होती है, सांस लेने के अंदर तकलीफ होती है, खांसी होती है, और सबसे वर्स्ट केसेस के अंदर फेफड़ों के अंदर पानी भर जाता है जो कि सबसे ज़्यादा जानलेवा होता है। और यही चीज़ बाद में आगे जाकर गुर्दों को ख़राब करती है, अंदरूनी तौर पर खून बहता है जिसकी वजह से मल्टी ऑर्गन फेलियर का खदशा होता है। दुनिया भर में इसके 10,000 से लेकर 1 लाख के करीब केसेस रिपोर्ट होते हैं, जिनमें से ज़्यादातर का ताल्लुक एशिया और यूरोप से होता है। और आज तक इस वायरस के लिए ना तो कोई FDA ना WHO से मंजूर शुदा कोई वैक्सीन मौजूद है और ना कोई मखसूस एंटी वायरल दवा। इलाज सिर्फ सपोर्टिव केयर पर मबनी होता है, यानी जिस्म को सहारा देना ताकि वो खुद को खुद ही रिकवर कर सके। WHO के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस का कहना है कि ये कोविड नहीं है, ये कोई नई बीमारी नहीं है। हम इस वायरस को पहले से जानते हैं और ये कोरोना की तरह नहीं फैलता, यानी अभी आलमी खतरा बहुत कम है। लेकिन सच ये है कि ख़त्म नहीं हुआ। Disease is not COVID, and we have said it many times as WHO. And when we say this, we don't take it lightly. We have all experience because of COVID. और दोस्तों, ये बात काफ़ी हद तक सच भी है क्योंकि ये कोविड की तरह इंतहाई तेज़ी से नहीं फैलता। मतलब इसके लिए काफ़ी क्लोज कॉन्टैक्ट चाहिए। पर मसला ये है कि ये टाइम के साथ साथ खुद को मज़ीद डेवलप कर रहा है, यानी खुद को म्यूटेट कर रहा है। और यही डरने की सबसे बड़ी बात है क्योंकि मुस्तकबिल के अंदर ये खुद को म्यूटेट करके और ज़्यादा मजबूत कर सकता है, जिस तरह से कोविड के टाइम में हुआ था। या फिर इसको खुद से लैब के अंदर बायोलॉजिकली वेपन के तौर पर म्यूटेट करके दुनिया के अंदर ज़्यादा तबाही मचाने के लिए प्रोग्राम भी किया जा सकता है। मतलब आसान अल्फाज के अंदर इस वक्त डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन मुस्तकबिल के अंदर इसका ख़तरा सर पर ज़रूर खड़ा है अगर इसके साथ छेड़छाड़ की गई तो। और मैं आपको कुछ ऐसे सबूत दिखाऊंगा जो कि ऐसी ही किसी कहानी की तरफ इशारा करते हैं, लेकिन याद रहे कि ये सब कुछ स्पेकुलेशन, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज या फिर इत्तफाक भी हो सकती हैं, या फिर शायद सच भी। सबसे पहले आप ये पैटर्न नोटिस करें कि इस तरह के पेंडेमिक के अंदर कभी भी आपको एलीट क्लास, ख़ास तौर पर वो बूढ़े होकर भी मरते नहीं नजर आएंगे। मरती हुई आपको हमेशा आम आवाम नजर आएगी। और अभी खबर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में इस वायरस पर होने वाली स्टडी के लिए जो फंडिंग जाती थी उसको भी रोक दिया है। और इन भाई साहब को कौन नहीं जानता जिनका नाम एप्स्टाइन फाइल्स के अंदर भी मौजूद था कि ये एक बायोलॉजिकल वेपन के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे जो कि वाज़ेह तौर पर किसी वायरस की तरफ इशारा करता है और बताता है कि इसी वायरस को स्प्रेड करने के बाद इसकी वैक्सीन को बेचकर इन लोगों ने कैसे अरबों डॉलर कमाए थे। अब आम आवाम के लिए तो ये वैक्सीन फ्री थी, लेकिन दर हकीकत इसका पैसा दुनिया की हर गवर्नमेंट ने अवाम के टैक्स के पैसों से दिया था। और इसी बंदे ने कोरोना के दिनों के अंदर इंटरव्यू देते हुए कहा था कि ये कोई आखिरी पेंडेमिक नहीं है, बल्कि इससे ज़्यादा खतरनाक पेंडेमिक मुस्तकबिल के अंदर आ सकता है। And it won't be the last pandemic. The next one could be
far more severe. अब आपके मुताबिक ये अल्फाज कोई प्रेडिक्शन को शो कर रहे हैं या फिर फ्यूचर प्लानिंग को? इसके अलावा अमेरिकन थ्रिलर ड्रामा सीरीज एक्स फाइल्स के अंदर 20 साल पहले इसी तरह का एक सीन दिखाया गया था, जिसके अंदर सीक्रेट एजेंट एक शख्स को जिसकी माँ हंटा वायरस से मर चुकी होती है उसको बताता है कि क्या तुम्हें पता है कि हंटा वायरस के जरिए तुम्हारी माँ को एक लैब ग्रोन वायरस के जरिए मारा गया है, जिसको एक हथियार के तौर पर दुनिया के अंदर तबाही मचाने के लिए छोड़ दिया गया था। और पेंटागन पिछले 50 साल से दुनिया का ध्यान यहाँ वहाँ भटकाकर जगह जगह भटकाकर इसको डेवलप कर रहे थे। और ये सब कुछ डेवलप करने के लिए इनको ऊपर से ऑर्डर आता है जिसका नाम मुझे बताने की इजाज़त नहीं है, तुम खुद समझदार हो। और अगर ये प्लानिंग सच होती है तो इसके पीछे इनका मकसद ये होगा कि दुनिया की आबादी को कम करना, इनके अंदर खौफ व हरास फैलाकर इनको एक हुकूमत के नीचे जमा करने के लिए फोर्स करना, यानी वन वर्ल्ड ऑर्डर के जरिए लोगों को भेड़ बकरियों की तरह कंट्रोल करना ताकि इन पर कंट्रोल करना आसान हो। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि आजकल ट्रंप साहब ने भी एलियन और यूएफओ फाइल्स को भी पब्लिकली तौर पर रिलीज़ करना शुरू कर दिया है ताकि अवाम के अंदर ये पैनिक और खौफ क्रिएट करें कि एलियंस रियल में होते हैं। और इसी खौफ और यकीन का फ़ायदा उठाकर आप देखेंगे कि एक फेक एलियन अटैक के ज़रिए दुनिया भर की हुकूमतों को एक आलमी हुकूमत यानी अमेरिकन गवर्नमेंट जिसको ज़ोनिस्ट चलाते हैं उसके कंट्रोल में जाने के लिए प्रेशराइज किया जाएगा ताकि इनका बनाया गया निज़ाम यानी दजाली निज़ाम ऊपर से लेकर नीचे तक आसानी से नाफिज करना बहुत ही आसान हो जाए। और फिल्म के मुताबिक जिस शख्स के हुक्म पर यह निज़ाम चलाने की बात कर रहे हैं, इस शख्स का नाम और कोई नहीं बल्कि दज्जाल है, यानी दजल देने वाला धोखेबाज। Yeah, it was a deadly virus spread by field mice in the southwestern United States several years ago. According to the newspaper, FEMA was called out to manage an outbreak of the hantavirus. They told us it was biological warfare, a virus. What killed those men? A silent weapon for a quiet war. The systematic release of an indiscriminate organism for which the men who will bring it on still have no cure. While the rest of the world have been fighting crooks and commies, these men have been secretly negotiating a planned Armageddon. Negotiating with whom? I think you know. बिल्कुल इसी तरह से मशहूर अमेरिकन कार्टून सिम्पसन्स के एक एपिसोड के अंदर दिखाया जाता है कि होमर और उसकी फैमिली इसी तरह से क्रूज शिप की तरह लोकेशन पर घूमने के लिए निकलते हैं और यहाँ पर ये अपनी ज़बान को किसी पर्पल किस्म की चीज़ से इफेक्टेड दिखाते हैं। और आप जानते हैं कि हंटा वायरस को भी इसी तरह से शो किया जाता है। मतलब ये लाजमी अलामत तो नहीं है, लेकिन इसकी वजह से मैंने आपको ऊपर बताया कि खून की नालियों का मुतासिर होना काफ़ी हद तक चांसेस होते हैं और उसी की वजह से प्लेटलेट्स का कम हो जाना, ब्लीडिंग स्पॉट्स, ऑक्सीजन की कमी मुंह या ज़बान की रंगत को बिल्कुल पर्पल कर सकती है। फिर हम देखते हैं कि आसमान के अंदर यही पर्पल कलर जगह जगह पर फैल रहा है, जिसका मतलब है कि यह वायरस आउटब्रेक हो चुका है, यानी हर जगह पर यही फैलता जा रहा है। और फिर अचानक टीवी पर खबर आती है कि इमरजेंसी लग चुकी है क्योंकि एक बहुत ही ख़तरनाक वायरस फैल चुका है और लोग इसके खौफ की वजह से शिप को छोड़कर भागने लगते हैं, यानी सेम उसी तरह से जिस तरह से इस शिप के बारे में दिखाया गया। इस लग्जरी शिप पर इस शख्स की वीडियो काफ़ी वायरल हुई थी जो कि सोशल मीडिया पर आकर लोगों को अपने लिए आवाज़ उठाने के लिए इंसिस्ट कर रहा था। और ज़रा गौर करें कि सिम्पसन के अंदर दिखाए गए इस शख्स की कॉस्ट्यूम भी काफ़ी हद तक इस शख्स से मिलती जुलती है। आप जानते हैं कि रियल में शिप पर लोगों को उतरने की इजाज़त नहीं थी, कोई भी मुल्क इनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था और बिल्कुल सिम्पसन के एपिसोड के अंदर भी यही होता है। इन लोगों के लिए ऐलान होता है कि आप लोगों को ज़मीन पर उतरने की इजाज़त नहीं है, बल्कि तमाम शिप्स को समंदर के अंदर ही रोक दिया गया है। An emergency message. Outbreak of the deadly virus is spreading. A virus? For now, nobody is being allowed off the boat. Ships must remain at sea. Have fun! और सिर्फ यही इत्तेफाक नहीं है, बल्कि 2026 के इकोनॉमिस्ट मैगजीन के कवर को भी देखें, जहां पर जगह जगह दुनिया के अंदर जंगों के साथ साथ वैक्सीनेशन को भी दिखाया गया। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि कोविड के दिनों के अंदर भी दिखाया गया था, जो कि साफ साफ वैक्सीन्स की तरफ यानी किसी बड़े पेंडेमिक की तरफ इशारा कर रही हैं जो कि इन्होंने प्लान कर रखा है। अब आते हैं रियलिटी चेक की तरफ कि क्या ये सब कुछ वाकई प्री प्लान्ड है। देखिए, अगर फ़िलहाल की बात करें तो ये सिचुएशन कंट्रोल के अंदर है, इससे कोई ख़तरा नहीं है और दुनिया की बाकी हुकूमतें भी इससे बचने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं। और वैसे भी जिस तरह से एप्स्टाइन फाइल्स के रिलीज़ होने के बाद इन बिलियनर्स की काली दौलत का राज दुनिया के सामने आया है, तो अब लोग आसानी से इनके चुंगल में तो आने वाले नहीं हैं। पर फिर भी आप देखेंगे कि ये लोग मीडिया के अंदर इन्वेस्ट करके जानबूझकर इसके मुतालिक पैनिक क्रिएट करेंगे, इस तरह की डराने वाली खबरें देंगे ताकि लोग डर कर इनकी वैक्सीन्स की तरफ जाने का प्लान बनाएं। मतलब एक बार फिर से धोखा देने की कोशिश करेंगे, लेकिन याद रखें कि ये कोई खुदा नहीं है कि ये लोग जो भी प्लान कर लें बिल्कुल वैसा ही हो। इनके प्लान टोटली डिपेंड करते हैं कि आप लोगों ने इनकी प्लानिंग पर रिस्पॉन्ड कैसे करना है। मतलब अगर आप लोग इनके ट्रैप के अंदर आ गए तो ये अपने प्लान को उसी के मुताबिक बिल्कुल एग्जीक्यूट करेंगे, लेकिन अगर आप नहीं आते तो ये प्लान को चेंज कर लेंगे, अपनी स्ट्रेटजी को बदल लेंगे और किसी और तरह से अपनी दौलत को बढ़ाएंगे जैसे इनके आका का हुक्म होगा।
क्योंकि याद रखें कि अल्लाह पाक खुद कुरान पाक के अंदर फरमाता है, जिसका मफहूम है कि शैतान की चालें और इसका धोखा मकड़ी के जाले की तरह कमज़ोर होता है। जैसे इंसान को शऊर आया तो ये फ़ौरन से ख़त्म हो जाता है। सो ये लोग चाहे जितने मर्जी साल पहले की प्लानिंग कर चुके हों और हमें कार्टून्स, फिल्म्स और मीडिया के अंदर बार बार इनका खौफ दिखाकर हमारे माइंड को बनाना चाह रहे हों कि हम इसके खौफ की वजह से वैक्सीन के लिए तैयार रहें, इंसानों की आबादी को कम किया जाए और लॉकडाउन के जरिए इंसानों को बार बार एक जेल के अंदर कैद होने का आदी बना दिया जाए। ये सब कुछ इनके मंसूबे हैं, लेकिन याद रखें कि एक मंसूबा अल्लाह का भी है और बेशक होता वही है जो कि अल्लाह चाहेगा। और इस बार इन लोगों को आम आवाम के अंदर शऊर आने की वजह से अपने स्क्रिप्ट को दोबारा से दोहराने के अंदर काफ़ी मुश्किल आने वाली है। और दूसरा, शैतान ने इन लोगों को एप्स्टाइन फाइल्स के ज़रिए दुनिया के अंदर जलील कर दिया और इंशाल्लाह आने वाले टाइम के अंदर भी मुझे लगता है कि इनका यही हाल होने वाला है। अब दुनिया इतनी आसानी से ये सब कुछ बाय करने वाली नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सबकी हिफाजत फरमाए, हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।